बड़ी सियासी जमातें बानी पीटीआई के खिलाफ यकजुबान। तहरीक इंसाफ का पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जारहाना अंदाज। पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि पीटीआई वालों को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं, ये दुश्मन के अलाकार बने हुए हैं। पीटीआई पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। बानी पीटीआई की बहनों को इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर शर्म आनी चाहिए। एमक्यूएम ने बानी पीटीआई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा कि पीटीआई का लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को रोका जाना चाहिए। भारत को शिकस्त दे चुके, उसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुत्तफिक। सरफराज बुगटी कहते हैं कि रियासत आर्म्ड फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत नहीं तो कुछ नहीं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा है कि बानी एक इदारे के खिलाफ बयानिया बना रहे हैं। कुछ अनासर दुश्मनों के अलाकार बने हुए हैं। बानी पीटीआई की जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। फील्ड मार्शल के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की मजम्मत। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कहना है कि पीटीआई भारत और दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलतकार बन चुकी है। पाबंदी लगनी चाहिए। बानी पीटीआई 9 मई का मुल्जिम है, उसे फौरी तौर पर सजा दी जाए। बैरून मुल्क बैठ कर प्रोपेगेंडा करने वालों को वतन वापस लाया जाए। फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने खुद को पाकिस्तान का मुहाफिज साबित किया। आप यकीन करेंगे कि कोई 35 MPs अली अमीन खान को कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आपने इस्तीफा नहीं देना है। को नाराज लगने की देर है। इन हाउस चेंज जो हैं वो बिल्कुल सामने नजर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगते ही इन हाउस तब्दीली की पेशगोई। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहते हैं 35 MPs ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मुक्तदरा से पीटीआई की सेटलमेंट नहीं हो सकती। पीटीआई अब तोबा कर ले तो भी माफ़ी मिलना मुश्किल है। सुहेल अफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए लाया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास मुफाहमत का मैंडेट नहीं है। शौकत यूसुफजई ने कहा है शहजाद अकबर ने तो मेरे खिलाफ भी केस किया था। ये लोग बैरून मुल्क बैठकर पीटीआई को बदनाम कर रहे हैं। ये जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है, इसने तो मेरे खिलाफ भी केस बना लिया था। तो इसका क्या कहना है? ये तो देखें, ये लोग बाहर बैठकर अगर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमने नहीं इनको कहा कि आप अमल नहीं करें, उससे तो ये पैसे कमा रहे हैं। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह देखिए, हमें नहीं, पूरी पार्टी कभी भी ये किसी ने और नहीं किया है जो बाहर बैठकर देखें। हमने कभी अपने इदारों के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर साहब तो तीसरी बार मुंतखब हुए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जलसे से खिताब। कहा कि गवर्नर सुबह नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी 5300 अरब रुपए अवाम के टैक्स के पैसे हैं, ये पैसे आपको खाने नहीं देंगे। मुल्की मफाद में जो काम होगा हम साथ देंगे। असद कैसर ने कहा है कि तरमीम से अदालतों को महकूम बनाएगा। अफगानिस्तान से हालात बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है, अमन को मौका दिया जाए। असद कैसर का वफाक से मुतालबा। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अहम वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा।
मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इंडोनेशियन सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों मुल्कों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान इश्ताल अंगेज़ है, बेबुनियाद व गैर ज़िम्मेदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है। मुल्क के तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफ़वाज को भी सलामती का सुतून है। पाकिस्तानी इदारे मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। मई की जंग में मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना महारत को सबूत और साबित किया। भारत गुमराहकुन रिमार्क्स देने के बजाय फाशिस्ट हिंदुत्ववाद नजरिए की तहकीकात करे। हिंदुस्तान की रियासत और क़यादत दोनों ही मजहब की आड़ में दहशतगर्दी के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। हम अपनी खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। वतन अजीज से अमन दुश्मनों का जड़ से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कैलात में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन शदीद झड़प में भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 दहशतगर्द हलाक। खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने से असला और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ हमलों और तखरीबकारी में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्वेनिंग वर्क्स का दौरा। मरियम नवाज को रिवर ट्वेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने रोडा पैकेज 16 रिवर ट्वेनिंग वर्क्स का दौरा भी किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। चेयरमैन नूडा शाहिद अशरफ, तारड़, CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद आज बरतानवी फॉरेन ऑफिस का दौरा करेंगे। FDCO में अहम मुलाकातें मुतवक्के। बगोड़ों, आदिल राजा और शहजाद अकबर की पाकिस्तान हवालगी बारे गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आदिल राजा और शहजाद अकबर से मुलाकात बरतानवी हुकाम को आगाह करेंगे। बरतानिया में मौजूद मुतादद मतलूब इश्तहारियों से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अस्करी क़यादत पर तनकीद नाकाबिल कबूल। DGI-SPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। वफाकी वज़ीर आसनी के बाद की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मन के मुतरादिफ है। PTI को फैसला करना होगा रियासत के साथ है या मुतनाज़ा क़यादत के साथ। PTI की मौजूदा सूरत हाल इसकी अपनी तर्ज सियासत का नतीजा है। अगले इलेक्शन में अवाम ऐसे रवैये को मुस्तरद करेगी। पाकिस्तान मौजूदा आलमी हालात में इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पूरी कौम के दिल की आवाज़ है। बानी PTI से मुतालिक रियासती इदारों की दो टोक पोजीशन काबिल तहसीन है। पाक फौज के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने वाला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। हमारी अफवाज दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि फ़ौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाना है। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली राब्ते का मुजाहिरा किया। खारजा महाज पर वज़ीर आज़म की सरबराही में इज्जत मिली। अमरीकी सदर समेत दीगर मुल्कों के सरबराहान पाकिस्तान का नाम लेते नजर आते हैं। दिवालियापन की बातें गुजर चुकी हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। 21 दिसंबर को डिवीजन हेडक्वार्टर्स में धरना देने का ऐलान। जमात इस्लामी के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ
चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान का खिताब। कहा कि बल्दियाती निज़ाम में सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को दिए गए हैं, जिसे कबूल नहीं करेंगे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले गैर जमाती बुनियादों पर काउंसिलर बनाना चाहते हैं। हुक्मरानों का मुआशी मॉडल नाकाम हो गया है। मईशत का बुरा हाल है। IMF खुद कह रहा है निज़ाम को वडेरों और सियासतदानों से छुड़वाना है। कराची में FTC के करीब कौम परस्त जमात की रैली। ज़ायरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर हंगामा आराई। पुलिस मोबाइल पर पथराव। मुश्तल अफराद ने एम्बुलेंस पर लाठियों की बारिश कर दी, शीशे तोड़ दिए। पुलिस की ज़ायरीन को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग। तशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 12 शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस की मुतियत में सदर थाने में 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, हंगामा आराई, तोड़ फोड़ की दफात शामिल है। रैली में शामिल अफराद ने पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया, फायरिंग भी की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार का हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का नोटिस। एडिशनल IG कराची को फ़ोन कर दिया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का आज से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ग्रैंड अलायंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आएगी। हड़ताल गैर मुअज्जला मुद्दत तक होगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं। भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। सामान की तरसील मुश्किल हो गई है। ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज करके मुजरिम बना दिया गया है। पूरे मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1200, पंजाब में 12,000 है।